मीरा भाईंदर में रीडेवलपमेंट के नाम पे हो रहे गोरख धंधे से हो जाइए सावधान। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दमन खबरें। दर्शकों, आज हम इंद्रलोक फेज 4 में मौजूद हैं। मेरे इस तरफ जैन अस्पताल है और इस तरफ बीजेपी का नया कार्यालय बन रहा है यहाँ पर, और मैं ठीक उसके सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे देखिए ये बिल्डिंग है, यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने एक बैनर लगाया है, अति धोखादायक इमारती बातचीत जाहिर सूचना साईं अभिषेक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इंद्रलोक फेज 4। इसके ऊपर ठीक एक बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है, एरिस्टोन ग्रुप। आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, ये वही बिल्डर है एरिस्टोन। इसके मीरा भाईंदर में जितनी भी तारीफ करेंगे कम है, क्योंकि हर जगह ये जहां भी जाता है अपनी छाप छोड़ता है, और छाप कोई अच्छाई में नहीं छोड़ता, छाप छूटती है धोखाधड़ी में। नया नगर में भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। उस प्रोजेक्ट में एक मंदिर था, उस मंदिर को विलुप्त करने की कोशिश की, उसका भी मामला इनके ऊपर दर्ज है। और कई जगह इन्होंने कनके के पास भी सोसाइटी को हथियाने की कोशिश की, जहां पर भी छेड़ा बिल्डर द्वारा द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ और वहां से भी इनको पलायन करना पड़ा। मैं सभी मीरा भाईंदर वासियों से कहना चाहता हूं, आप अपने प्रोजेक्ट को अगर देते हो तो बिल्डर की तहकीकात कीजिए, उसके बारे में जानिए, उसकी हकीकत निकालिए, तभी आप उस बिल्डर को रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अपना सौंपिए। नहीं तो ऐसे बिल्डर जो हैं आपको लालच देंगे, आपको परसेंटेज का लालच देंगे, आपको ज़्यादा घर बड़ा देने का लालच देंगे, और उसके बाद करेंगे क्या, सब कुछ प्रक्रिया करने के बाद आपको ठेंगा दिखाएंगे, फिर अपने हिसाब से आपको नचाएंगे। वैसे भी आपको कह देता हूँ, इस बिल्डर द्वारा कई वैसे प्रोजेक्ट हैं जिनको बैक डेट में 79 की प्रक्रिया पूर्ण की गई है, और इस बिल्डिंग में भी इसी तरह के घोटाले हैं। हमने कल एक वीडियो देखा था कि इस बिल्डिंग में यूएलसी के फ्लैट को लेकर घमासान हो रहा था। आइए जानते हैं, हमारे साथ वो यूएलसी का फ्लैट नहीं है, उसके ओनर हमारे साथ हैं, अमित अग्रवाल जी। उनके साथ में सोसाइटी ने किस तरह से छल किया है, कई बार धोखाधड़ियाँ की है, ऐसी है सोसाइटी। तो क्या कहेंगे सोसाइटी और बिल्डर के बारे में, आइए जानते हैं अमित अग्रवाल से। ये साई अभिषेक बिल्डिंग में मेरे दो फ्लैट है, 304 और 305, जो कि मैंने बिल्डर से लिए हुए थे 2003 में। लेकिन यहाँ पे सोसाइटी की मिली भगत से मेरे फ्लैट पे कब्जा हुआ है, और मैंने सोसाइटी को कई बार मेरे एग्रीमेंट दिए, और मैंने उनको कई बार बोला कि भाई ये मेरे फ्लैट है और मेरा नाम आपके सोसाइटी के अंदर रखिए, और मेरा ट्रांसफ़र करके मेरा ये शेयर सर्टिफिकेट भी इशू कीजिए। लेकिन इन्होंने मिली भगत इतनी है कि वो आदमी को कभी आज तक बाहर निकलने नहीं दिया, और ज़बरदस्ती घुसा के रखा है वो आदमी को यहाँ पे। और कल मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो में कौन बिल्डिंग के लोग ये बता रहे हैं कि यूएलसी का फ्लैट किधर से आया, उनको कैसे मालूम यूएलसी का फ्लैट है। मेरा फ्लैट है, रजिस्टर्ड फ्लैट है, वो यूएलसी का कैसे हो सकता है। तो ये जानबूझ के मेरा वो ट्रांसफ़र नहीं किए, और बिल्डर से मिली भगत किए। ये जो आदमी रह रहा है उसके साथ भी उनकी मिली भगत है सोसाइटी की। और ऐसे ही सोसाइटी को 12-14 में मैंने बोला कि भाई आपने 2012-14 की बात कर रहा हूँ मैं, 2012-14 में मैंने जब उनको सब डॉक्यूमेंट दिए, ट्रांसफ़र पेपर दिए, और उसके बाद में अभी मैंने वापस उनको 2 साल पहले पूछा तो कि ट्रांसफ़र नहीं करके दिया, मेरा नाम नहीं चढ़ा है, बीच में कोरोना का पीरियड चला गया, तो अभी तक आपने किया नहीं। तो उन्होंने बोला 2014-12 के टाइम में जो कमेटी थी, वो कमेटी ने हमारे यहाँ पे बहुत फ्रॉड किया है और बहुत सारे गबन किए हैं, और बाद में वो जो एक फीमेल थी और मेल थे वो लोग भाग गए। और मैंने जब उनको बोला कि मेरे डॉक्यूमेंट तो दिए हुए तो वो तो होंगे, तो उन्होंने बोला कि अरे वो डॉक्यूमेंट लेके चले गए, यानी कि उनका मतलब मन ही नहीं है कि भाई ट्रांसफ़र करके दे। यानी वो उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वापस से आप डॉक्यूमेंट दे दो। अगर आप जब मेरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और सब है, इसके बावजूद और उनको मालूम होने के बावजूद जब 79A मीटिंग हुई, तो मीटिंग में उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, पहले मेरे को बताया क्यों नहीं। और ये यहाँ पे मीरा रोड में आजकल यही सब रीडेवलपमेंट के नाम पे बहुत बिल्डर लोग झोल झाल करते हैं सोसाइटी वालों के साथ मिलके। अभी इनकी कमेटी ने मिलके जो ब्लैक लिस्टेड बिल्डर है उनके साथ में, जिसका ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके साथ में टाई अप करके ये मतलब बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में दिया है। अभी ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में देने के बाद में तो उस टाइम पे मुझे बुलाना चाहिए था, सामने मेरे को बिठाना चाहिए था
मेरी सहमति लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसा समझ में आया कि मेरे नाम से इन्होंने किसी और की साइन करके 79A मीटिंग पास किया, जो कि फ्रॉड है। और ऑलरेडी मैंने ये फ्रॉड के बारे में पुलिस स्टेशन को बताया और पुलिस स्टेशन में लेटर भी दिया है। सेक्रेटरी चेयरमैन के नाम पे मैंने कंप्लेंट भी लिखी है। और ये कमेटी जितनी भी है ये सब पैसा खा के या जैसे भी, और पूरी मीरा रोड में ऐसा ही चल रहा है। ये जो लॉबी बन गई है रीडेवलपमेंट की, ये 2 एजेंट बन जाते हैं, कोई बिल्डर बन जाता है, सोसाइटी वाले को लेन देन व्यवहार करते हैं और उसके बाद में मतलब जो मेंबर हो उनकी एकदम तकलीफ आ जाती है। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ और जो सब रजिस्ट्रार वगैरह से चाहता हूँ कि इनका 79A का मीटिंग वो रद्द किया जाए और वो वापस किया जाए, क्योंकि ये जो इलीगली तरीके से इन्होंने किया, मेरे को फ्लैट दिए बगैर, मेरा ट्रांसफ़र किए बगैर जो इन्होंने हरकत की वो बहुत गलत थी। और ये जो कमेटी है वही गलत है, यही बहुत प्रेशराइज करती है सबको। तो मेरे हिसाब से मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। यहाँ मेरा 304 नंबर जो फ्लैट है उसका मेरे पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है बिल्डर के साथ में, और रजिस्टर 2003 का है। इसके अलावा मैं उसका आज तक इलाहाबाद बैंक से उसका लोन है और मैं आज तक उसका लोन भर रहा हूँ। उसका प्रूफ है मेरे पास में। अभी तक मेरा आउटस्टैंडिंग भी है वहाँ पे, क्योंकि मेरे को आज तक ये पोजीशन नहीं मिला जगह का, क्योंकि सोसाइटी ने बहुत मेरे साथ में बहुत गलत किया ऐसा। तो ये लोन पे है ऑलरेडी। और इतना भी अच्छा 50 बार तो बैंक वाले आके गए, जो चेयरमैन सेक्रेटरी है उनके पास में 50 बार बैंक, कई सालों में कई बार बैंक के मैनेजर वगैरह आके गए और सोसाइटी को बोला है कि ये फ्लैट हमारे पास मॉर्गेज है। उसके बावजूद सोसाइटी जब ये एक्शन लेती है, 79A मीटिंग करती है, रीडेवलपमेंट में जाती है, तो भी ना तो बैंक को इन्फॉर्म किया है ना मुझे इन्फॉर्म किया। और ये गलत तरीके से जो भी व्यवहार हुआ है, और ये गलत बिल्डर के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो ऑलरेडी क्रिमिनल रिकॉर्ड में है, जिसके ऊपर FIR है, ऐसे बिल्डर के साथ इन्होंने टाई अप किया है, तो सब मिला के ये गलत है। दर्शकों, अभी अमित अग्रवाल ने जो प्रकाश डाला है और कहा है, पूरी जानकारी दी है किस तरह से इस शरीफ व्यक्ति के साथ में छल किया गया कई वर्षों तक, और सोसाइटी ने उनके साथ धोखाधड़ी की। पहली वाली कमेटी भाग गई, पैसे का गबन करके भाग गई। दूसरी कमेटी यहाँ पे मीडिया में बाइट देती है, वायरल करती है वीडियो, उसमें उनके फ्लैट को ULC का फ्लैट बताया जाता है। और खुद सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि उस फ्लैट में कब्जा किया हुआ है और जबरन वो महिला इस फ्लैट में रहती है। अगर जबरन रहती थी तो उन्होंने अभी तक उनके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ट्रांसफ़र किए अमित अग्रवाल के? ये सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि जबरन तो महिला रहती है, कब्जा भी हुआ है फ्लैट पे। लेकिन सोसाइटी का भी कर्तव्य बनता है कि कोई अगर आपसे बार बार आग्रह कर रहा है तो उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए उसका ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन उनकी मनसा खराब थी। हो सकता है एरिस्टोन नामक बिल्डर के साथ में मिलकर इनके दोनों फ्लैट हथियाने की उनकी मनसा होगी, और दोनों फ्लैट हथिया कर बिल्डर और चेयरमैन सेक्रेटरी आपस में दिवाली मनाना चाहते हो। आप देखना है हमारे इस वीडियो के बाद किस तरह से यहाँ के सब रजिस्ट्रार उसको लेते हैं संज्ञान में, और यहाँ का पुलिस प्रशासन किस तरह से संज्ञान में लेता है। और ये मकान खाली होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ताला लगाया हुआ है, और जो रहने वाली यहाँ पे महिला है वो अभी तक उसी में, सोसाइटी वाले ने उनको चाबी दे रखी है। आप सोचो सोसाइटी वालों की और महिला की कितनी मिली भगत है। चाबी दे रखी है, रहती यहीं पर है। अरे भाई, इस बिल्डिंग में धोखादायक बिल्डिंग है, अत्यावश्यक धोखादायक बिल्डिंग है, डिक्लेयर किया है, बैनर लगाया है, उसके बावजूद ये महिला रहती है, तो पुलिस को इन्फॉर्म करके क्यों नहीं खाली कराया? इससे साफ जाहिर होता है कि सोसाइटी वाले और महिला दोनों मिली हुई हैं। कैमरा मैन प्रभात मित्र के साथ शशि शर्मा।